हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज 1A कराऊंगी। 1A में पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला है 427, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, शब्दों में दिया हुआ है, इन्हें हमें किस में करना है, अंकों में लिखना है। 427 तो लिखेंगे हम 427। सेकंड है 3501, 3501। 115, 115। 79029, 79029। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या हो गया, ये 79029 हो गया। ठीक है, अब दूसरे का आ वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब इसे क्या करना है, हमें इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। पहला क्या, देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो किस में आ रहा है, हजार में आ रहा है। तो लिखेंगे हम 7,019। सेकंड देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस पर आ रहा है 10,000, यानी कि 23,000। 23,000 23,000 23,000 क्या है, 13। अब ये देखिए तीसरा वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो लिखेंगे 69,000 69,379। अब लास्ट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो जाएगा ये, 8,93,059। क्या हो जाएगा ये, 8,93,059। इसे आप लोग लिखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, इतने जीवाणु कोष और इतने बैक्टीरिया जीवाणु तथा इतने वायरस होते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, इसे हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है, शब्दों में। तो लिखेंगे 100, तो लिखेंगे 100। कितने हो गए, यहाँ पे 100 लिख दो, यहाँ पे 100 लिख दो। ठीक है, और ये कितना है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया ये, 10 लाख। ये क्या होगा, ये बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब लास्ट बचा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हो गया ये, 1 करोड़। तो ये क्या हो गया, ये हमने इसे शब्दों में लिख दिया। ये विषाणु हो गए, 1 करोड़ क्या हो गए, विषाणु हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 वाला देखिए, 1,2,3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी कि पुनरावृत्ति मतलब अंक वो वाला अंक दोबारा ना आए, ठीक है, रिपीट ना हो। तो लिखेंगे हल 1,2,3। तो कौन सी हो जाएंगी, 123 हो जाएगी, फिर 132 हो जाएगी, फिर 213 हो जाएगी, 213, फिर 231 हो जाएगी, फिर 312, 312 हो गई, फिर 321 हो गई, ये हो गई 123, 132, 213, 231, 312, 321। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 6,7,0,5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल 6,7,0,5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या होगी। इसमें सबसे पहले रूल क्या होता है, इसमें ये रूल होता है, हमें जब भी ऐसे नंबर मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये इसका रूल होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें 7 है, 7 लिख दी। उससे छोटी क्या है, 6, फिर 5 है, फिर 0। तो ये क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। 4 अंकों की इस नंबर से बनने वाली क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। ऐसी छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या लिखी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे छोटी संख्या छाटेंगे। बट इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। अगर हम 0 को हम आगे ऐसे लिखेंगे 0, 5, 6, 7, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 3 अंकों की संख्या, क्योंकि आगे के 0 का कोई मैच तो नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 0 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 5, 5 लिखेंगे, फिर 0 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे। तो ये हो गई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस नंबर से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ दिया, ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 5,231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान क्या होता है, देखिए 5,231 में, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम पीछे से काउंटिंग करते हैं, पीछे से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि इकाई, दहाई, दहाई में कितने होते हैं, दहाई में 10 होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हम इस तरह से करते हैं, 3 गुणा 10, तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का क्या होगा, 4 गुणा 100, क्योंकि कितना आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 100, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ये। ऐसे ही 1000 का क्या करेंगे, 1000 का होगा तुम्हारा 5 गुणा 1000, कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। इकाई का 1 हो गया, दहाई का 30 हो गया, और सैकड़े का, सॉरी यहाँ पे 2 है, क्या है यहाँ पे, 2।
ठीक है, सैकड़े का 200 हो गया और सैकड़ा हज़ार का 5000 हो गया। तो ये हो गया स्थानीय मान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब 636 है, क्या है 636। एक तो ये वाला 6 हो गया, एक ये वाला 6 हो गया। हमें दोनों क्या करने हैं, इनके स्थानीय मान ज्ञात करने थे। 6 का तो 6 हो जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे ये, इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 1, 6 हो गया। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा किस पे है, ये सैकड़े पे, यानी कि 100वें पे है। तो ये 6 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा इसका 600। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3334 में किसका निकाला है, 3 का निकालना है, यानी कि ये वाले 3 का, ये वाले 3 का और ये वाले 3 का, और उनका क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। अब देखो ये वाले 3 का क्या हो जाएगा, इकाई दहाई किस पे, ये दहाई वाले स्थान पे, यानी कि 30 हो जाएगा इसका, और इसका 300 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 300, और इसका क्या हो जाएगा प्लस 3000। ये वाले 3 का 30 हो गया, ये वाले 3 का 300 हो गया, ये वाले 3 का 3000 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़िए, 3000, 300 और 30, 0 3 3 3। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया हमारा 3330। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां छोड़ दिया, 11वां बिल्कुल ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। 545 में पहला वाला और दूसरा वाला 5, इनका क्या करना है, हमें अंतर ज्ञात करना है। स्थानीय मान निकाल के इनका हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसमें हम क्या, पहले वाले, इसका क्या, देखो इसका क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 500 माइनस 5, इसका हो गया 500 स्थानीय मान, इसका क्या हो गया, इसका 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 495। तो ये हो गया आपका आंसर। प्रथम वाले 5 का 500 हो गया, द्वितीय वाले 5 का 5 हो गया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं प्रथम 5 का स्थानीय मान 500, द्वितीय वाले का, द्वितीय 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दोनों को अंतर पूछा है तो लिख देंगे दोनों का अंतर बराबर अंतर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 495। ये हो गया आंसर। या तो ऐसे कर लो या ऊपर की तरह कर लो, ठीक है। क्या पूछा, 5 के स्थानीय मानों का अंतर, ठीक है, ये हो गया। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है।